बचपन में अगर किसी बच्चे के माता पिता का जो साया उसकी ज़िंदगी से उठ जाए और किसी अनाथालय में रहकर वो अपना जीवन यापन करे और बड़ा होकर वो भारत माँ का वीर सपूत कहलाए और एक क्रांतिकारी बनकर देश की सेवा करे। आज 31 जुलाई उनका शहीदी दिवस। आप समझ ही गए हो कि हम किसका जिक्र करने जा रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं शहीद उधम सिंह का। आज उन्हीं के शहीदी दिवस पे उनको हम सत सत नमन करते हैं और ऐसी वीरों की जो है गाथा हम लगातार आपके समक्ष आपके चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा के पेश करते रहेंगे। तो हम आपको विस्तार से बता दें कि शहीद उधम सिंह की जो संघर्षशील ज़िंदगी थी वो कैसी थी, किस प्रकार उन्होंने जो है एक क्रांतिकारी बने और देश के लिए उन्होंने अपनी जो बलिदान दिया। आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को उनको लंदन में फांसी हुई थी। आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को उनको लंदन की जेल में फांसी हुई थी। तो उनके जीवन से आपको परिचित करा लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उनके जीवन से। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को संगरूर जिले के सुनाव गांव में एक कंबोज सिख परिवार में हुआ। उनके माता पिता और उनके भाई थे परिवार में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1901 में उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ ही साल बाद 1907 के उनके पिता का भी देहांत हो गया। वो और उनका भाई बिल्कुल अनाथ हो चुके थे और वे अमृतसर के एक अनाथालय में वे अपना सहारा जो अपना जीवन का जो एक आसरा होता है वहाँ उन्होंने बिताना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे उनको जो उधम सिंह का जो बचपन का जो नाम था वो शेर सिंह था। शेर सिंह से उनको वहाँ पे अनाथालय में उधम सिंह नाम मिला और उनके भाई का जो नाम था वो मुक्ता सिंह था और उनके भाई को वहाँ पर साधु सिंह के नाम से लोग जानने लगे। इसी के बीच एक गाथा और है कि जो उधम सिंह ने है अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद भी रखा था। वो सभी धर्मों को मानते थे और इनसे जो 3 प्रमुख धर्म हैं उनको एक प्रतीक दिया गया था भाई राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। अनाथालय में उनका जो है जीवन व्यतीत होने लगा दोनों भाइयों को, लेकिन कुछ ही समय पश्चात 1917 के उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वे अब बिल्कुल अनाथ हो चुके थे और अनाथ होने के बाद वे क्रांतिकारियों के साथ भारत के आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और अपनी जो है पूरी ज़िंदगी आज़ादी के भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने न्योछावर कर दी। अब कहानी स्टार्ट होती है उधम सिंह के संघर्ष की। 14 अप्रैल 1919 का वो दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार, और उनके जो उधम सिंह प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी आंखों के सामने ही ये कांड हुआ था। और राजनीतिक कारणों के कारण कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या को जो है छुपाया गया, ये उनसे सहन नहीं होया गया। इस कांड को रोल देने या करवाने के लिए मुख्य जो रोल था, जिनका जो प्रमुख थे वो माइकल कोडायर थे। उनका बदला लेने के लिए उन्होंने जो उनका संघर्ष था वो लंबे समय तक चला और उन्होंने जो है सफलता भी हासिल की। तो उसी दिन से उन्होंने जलियांवाली धरती है जो कांड हुआ था, वहाँ की धरती मिट्टी को उन्होंने चूमकर और अपने माथे पर लगाकर कसम खाई थी और प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इन जो भारत के सपूतों के जो बलिदान दिए हैं जलियांवाला कांड में, उनका जो बदला लेकर ही दम लूँगा। तभी से उन्होंने जो है इस जो बदले की भावनाओं को और ज़्यादा अपने जीवन में भावुक बना लिया, उत्तेजित कर लिया और उसी में वो है लगातार लग गई। और उसी बदले के उद्देश्य को वो अपने ध्येय को पूरा करने के लिए उन्होंने जो देशों की जो है तमाम देशों की अपना जो है परिचय छुपाकर अनेक देशों की जो है यात्रा उन्होंने स्टार्ट कर दी। जैसे अमेरिका, ब्राज़ील सहित कई देशों की उन्होंने यात्रा की। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि माइकल कोडायर जो है वो लंदन में है
तो वे लंदन में जाकर शिफ्ट हुए और वहाँ पे वो रहने लगे। वहाँ पे उन्होंने एक कार खरीदी जो उनके यात्रा का एक माध्यम था, जो उनके लिए ज़रूरी भी था, और एक उन्होंने रिवॉल्वर भी वहाँ खरीदी। जो उनका उद्देश्य था, उनका ध्येय था, जो बदले की भावना थी, उनको पूरा करने के लिए ये चीज़ें जो ज़रूरी थी। वो वहाँ रहते हुए सही समय का, सही टाइम का वो इंतज़ार करते रहे और आखिर वो दिन आया भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक हुई जो लंदन के कॉक्सटन हॉल में हुई। इसी बैठक में जनरल माइकल कोडायर जो मुख्य वक्ताओं में से एक थे और उधम सिंह भी इसी मौके की ताक में बैठे थे। उन्होंने बैठक में पहले आकर अपना जो स्थान है, उचित स्थान जो है चिन्हित किया और वे ताक लगा के वहाँ बैठ गए। उन्होंने एक बुक खरीदी और उस बुक में रिवॉल्वर जो था उनको चिन्हित करके कटिंग की और उस बुक में उन्होंने अपना जो रिवॉल्वर है वो सेट किया। रिवॉल्वर सेट किया ताकि किसी को शक ना हो, और वो रिवॉल्वर सेट करके बुक के अंदर और उस हॉल में पहुँचे और उस हॉल में पहुँचने पर उन्होंने अपनी जो है ताक लगा के वहाँ बैठ गए। जैसे ही माइकल कोडायर ने अपना भाषण स्टार्ट किया तो उस पे उधम सिंह ने 2 फायर किए और 2 गोली लगने के बाद जो है माइकल कोडायर की जो है मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच उधम सिंह वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की और उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें लंदन की पैट नेविल जेल में रखा गया। जब उनको जज के सामने पेश किया गया तो उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया, यानी सभी धर्मों का एक प्रतीक और साझा नाम उन्होंने बताया क्योंकि वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे। इसी बीच 4 जून 1940 को उन्हें दोषी करार दिया गया और आज के दिन 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये उधम सिंह के जो संघर्ष की कहानी है और उन्होंने जो अपने देश के लिए कैसे अपनी जो है जान न्यौछावर कर दी। और जलियांवाला बाग जो एक हत्याकांड नहीं बल्कि हमारी जो है देश की भावनाओं को एक ठेस पहुंचाने वाला कांड था, जहाँ पे हमारे जो दोस्त जिनका कोई दोष नहीं था वे हमारे जो है महिलाएं और पुरुष हमारे देश के जो जवान थे उनको इस प्रकार जो मारा गया, नरसंहार किया गया, उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह जैसे वीर पुरुष ने इस धरती पे जन्म लिया था और उन्हीं के लिए उन्होंने अंतिम जो सांस ली। तो ऐसे महापुरुषों को हम सलाम करते हैं और उनके आज शहीदी दिवस पर हम उनकी ही जो एक जीवनी है, एक जो छोटी सी उन्हीं पे जो लिखी गई एक कहानी है वो आपके समक्ष पेश की है। तो ऐसे ही कुछ शहीदों के जयंती पर या उनके शहीदी दिवस पर हम आपके समक्ष जो है ऐसी उनकी जो जीवन परिचय आपके समक्ष पेश करते रहेंगे आपके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ताकि हर एक इंसान तक ऐसे ऐसे महापुरुषों की जो जीवनी पहुंच सके और वे सुन सके। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय शहीद।